गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके लिए पाठ योजना लेकर आया हूँ जिसका प्रकरण है भारत की स्थिति और आकार। इसमें देखते हम सबसे पहले हम लिखेंगे दैनिक पाठ योजना, जो जितने भी नंबर की है वो नंबर डाल देंगे हम। फिर लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, जो भी नाम है, फिर दिनांक आ जाएगा, फिर विषय सामाजिक अध्ययन, कालांश है 1 में जो भी कालांश है वो लिख देंगे। कक्षा 9 प्रकरण है भारत स्थिति और आकार। समय अवधि हो जाएगी 30 मिनट। आगे देखते हैं इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। इसमें एक शिक्षण उद्देश्य का रहेगा, दूसरा व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन का। तो शिक्षण उद्देश्य में पहला हो रहेगा ज्ञानात्मक। इसमें हम लिख देंगे छात्रों को इस योग्य बनाना कि भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में प्रत्यास्मरण कर सके। दूसरा है छात्रों को भारत की स्थिति एवं आकार के संबंधित तथ्यों की पहचान करा सके। दूसरा शिक्षण बिंदु या उद्देश्य रहेगा हमारा अवबोधन में देखेंगे छात्र की भारत की स्थिति एवं आकार से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सके। छात्र भारत की स्थिति एवं आकार से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सके, ये अवबोधन में जाएंगे। अगला है कौशलात्मक। छात्र भारत की स्थिति एवं आकार से संबंधित घटनाओं को ध्यान में रख सके। और दूसरा हो जाएगा इसमें छात्र भारत की स्थिति एवं आकार से संबंधित चित्र चार्ट पर बना सके। अगला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में लिखेंगे पहला छात्र भारत की स्थिति एवं आकार की मिली जानकारी को प्राप्त कर सके। अगला है छात्र भारत की स्थिति एवं आकार की घटनाओं के तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सके। अगला है अभिरुचि शिक्षण उद्देश्य। तो इसमें देखते हैं छात्र भारत की स्थिति एवं आकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में और अधिक रुचि ले सके। दूसरा हो जाएगा छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में विचार विमर्श कर सके। अंतिम शिक्षण उद्देश्य होगा अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में लिखेंगे छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में अपना दृष्टिकोण रख सके। अगला हो जाएगा छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के प्रति अपनी सृजनात्मक दृष्टिकोण की भावना उत्पन्न कर सके। ये थे शिक्षण उद्देश्य और उनके व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन जो कि छात्रों में लाए जाते हैं। आगे देखते हैं शिक्षण की विधियां। तो विधि में चार्ट विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। देखिए व्याख्या विधि में व्याख्या जाएगी। प्रदर्शन विधि में हम एक चार्ट या मिनीचर बनाएंगे भारत के संदर्भ में, वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा व्याख्या के सामने। व्याख्या के पास जो विधि का कॉलम होगा उसी में हम लगाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में चाक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। आगे है पूर्व ज्ञान। छात्र भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसमें मिसप्रिंट है, ये आप करेक्शन कर लेना। स्थिति एवं आकार, ये आकार लिख रखा है तो आकार कर लेना जहाँ पर भी आकार लिखा मिले। आगे है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना बनाएंगे हम। तो इसमें क्रम संख्या का एक कॉलम छात्र अध्यापक कथन का, तीसरा रहेगा छात्र क्रिया का। तो पहला प्रश्न होगा हम किस ग्रह पर निवास करते हैं। छात्र क्रिया में लिख देंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। हम किस महाद्वीप में निवास करते हैं? एशिया। चौथा प्रश्न हो जाएगा एशिया महाद्वीप के कौन से देश में रहते हैं?
छात्र क्रिया में भारत। अंतिम पांचवा प्रश्न होगा, भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में क्या जानते हैं? ये निरुत्तर हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रस्तावना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम कक्ष में भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन हो जाएगा। देखिए इसमें आकार लिख रखा है, ये मिसप्रिंट है, करेक्शन कर लेना, इसको आकार कर लेना, भारत की स्थिति एवं आकार। तो आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण में। पहला कॉलम हो जाएगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया, अगला छात्र क्रिया का, फिर विधि और श्यामपट्ट कार्य का। तो पहला बिंदु होगा हमारा भारत की स्थिति, ये शिक्षण बिंदु हो जाएगा, इसमें लिख देंगे 1 नंबर डाल के। आगे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, अनेकता में एकता किस देश की पहचान है? छात्र क्रिया में जाएगा भारत। भारत की स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर हो जाएगा ये। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। आगे आता है छात्र अध्यापक कथन। तो छात्र अध्यापक कथन में, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और विधि हो जाएगी, जो छात्र अध्यापक कथन है इसके सामने विधि के में लिखेंगे व्याख्या विधि, और श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे व्याख्या से 1 या 2 लाइन 1.5 लाइन जो भी बनती है उसको हम व्याख्या में इसमें लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य में एक ब्लैक शीट पर। और विधि है यहाँ पर ही एक मिनिएचर बनाकर सफ़ेद कागज पर, सफ़ेद येलो जो भी कागज है उस पर भारत का नक्शा बना देंगे, और उसमें जो देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ये दर्शा देंगे, इनकी लंबाई दर्शा देंगे, भारत की लंबाई चौड़ाई जो भी है, जो द्वीप समूह है वो लिख देंगे इसमें, और वो यहाँ पर चिपकाना है। इसमें लगाने रखा है, आगे भी नहीं होगा, तो एक मिनिएचर यहाँ पर लगा देना भारत का मैप का। आगे है बोध प्रश्न। तो व्याख्या से 2 बोध प्रश्न लिए हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। दूसरा है, भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा हो जाएगी ये। आगे है दूसरा शिक्षण बिंदु, भारत का आकार। तो इसमें लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न में, नई दिल्ली किस देश की राजधानी है? भारत। भारत के आकार को स्पष्ट कीजिए, ये हो जाएगा निरुत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। ये हो जाएगी व्याख्या। विकासात्मक प्रश्न के सामने विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या के सामने व्याख्या विधि, इस प्रकार से लिख हो जाएगा ये। आगे आता है बोध प्रश्न। तो इसके बोध प्रश्न हो जाएंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
7वां स्थान। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा, भारत के पड़ोसी देश। तो इसके विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान। दूसरा प्रश्न होगा, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति को समझाइए। ये हो जाएगा निरुत्तर। छात्र क्रिया में लिख देंगे निरुत्तर। आगे देखते हैं छात्र अध्यापक कथन। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन तिब्बत नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश दो द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह हो जाएगी व्याख्या विधि। छात्र क्रिया में लिख देंगे व्याख्या के सामने, जो भी जहाँ पर भी व्याख्या है उसके सामने छात्र क्रिया में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस प्रकार से छात्र क्रिया में लिख देंगे। विधि हो जाएगी, विधि में लिखेंगे व्याख्या के सामने व्याख्या विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट कार्य में वही 1 से 2 लाइन 1.5 लाइन जो भी बढ़ती है वो हम यहाँ पर लिख देंगे ब्लैक शीट पर, जो भी ब्लैक शीट होती है, और श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। तीनों शिक्षण बिंदुओं में श्यामपट्ट कार्य लगाने हैं। प्रदर्शन कौशल के प्रदर्शन विधि में एक मिनिएचर लगा देना भारत का, एक काफी होता है। अगला बहुत प्रश्न देखते हैं इसमें, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। पाक जल संधि किन देशों के मध्य है? भारत व श्रीलंका। ये हो जाएंगे बहुत प्रश्न। आगे है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखते हैं, भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? ये अवश्य हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, सत्य या असत्य? सत्य सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न होगा, भारत की मानक समय डॉट 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 रेखा है, ये खालिस्तान का है। चौथा प्रश्न, पाक जल संधि किन देशों के मध्य है? ये हो जाएगा चौथा प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न में हम एक प्रश्न लिख देंगे, भारत की स्थिति को समझाइए। या दूसरा प्रश्न लिखना चाहिए तो दूसरा भी लिख सकते हैं, जो शिक्षण उद्देश्य है, सॉरी शिक्षण बिंदु है, उनमें से एक बिंदु और लिख देंगे। या भारत के आकार को समझाइए या पड़ोसी देशों को समझाइए। इस प्रकार 2 प्रश्न और बन जाएंगे। एक है, एक और लिख देंगे इसमें लिखना चाहे तो। ये हो जाएंगे गृह कार्य के प्रश्न। तो ये थी हमारी लेसन प्लान दैनिक पाठ्य योजना। वीडियो अच्छी लगी